गाइज आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो 10th क्लास के कैंडिडेट हैं। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अपक्रिया और समीकरण में आपने सीखा था दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अपक्रियाएं और रासायनिक अपक्रिया की पहचान। उसके बाद में आपने सीखा था रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा था और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, उसके लिए आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया गया था। आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 और इसमें आप सीखेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया या रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कितने टाइप्स की आपको पढ़ना है इस चैप्टर में मैं आपको सभी के नाम पहले बता दूं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे संयोजन अपक्रिया, जिसको योगात्मक अपक्रिया या संकलन अपक्रिया भी कहा जाता है। इसके बाद में सेकंड नंबर आप पढ़ेंगे वियोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया को अपघटन अपक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और थर्ड में आप पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ नंबर आप पढ़ेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अपक्रिया और फिफ्थ लास्ट ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। गाइस इतनी रिएक्शन आपको डिटेल में पढ़ना है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल सहित। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे संयोजन अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आप संयोजन या अभी हमने बताया इसको और क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर योगात्मक या संयोजन, आप सबसे पहले हम आपको बताए थे अभिकारक और उत्पाद के बारे में। सीखते हैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से। यहां पर सपोज ए और प्लस बी दो अभिकारक हैं जो आपस में मिल करके एक सिंगल उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां पर संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया की डेफिनेशन क्या लिखेगी, अभिकारक दो हों या दो से ज्यादा हों, जब वो आपस में रिएक्ट करें तो एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। उसकी डेफिनेशन क्या होगी, योगात्मक अपक्रिया। तो डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे यहां पर, दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। एक नया उत्पाद बनाते हैं, उस अपक्रिया को क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया। यहां पर आप ऐड कर लेंगे इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ये है यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल। ए और बी दो अभिकारक हैं और आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ए और बी हैं अभिकारक और सी यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट, उत्पाद।
क्लियर गाइस। इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स देख लें। जैसे पहला है कोयले का दहन, कोयले का दहन या कोयले का जलना। कोयला जिसको कार्बन को बोलेंगे यहाँ पर, और कार्बन सॉलिड फॉर्म में होगा, दहन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। O2 लिख लेंगे, O2 गैस है, और जब कोयले का दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। यहाँ पर हमने लिख लिया ब्रैकेट में G। तो इस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देख लें, अमोनिया का बनना। अमोनिया का बनना, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। अमोनिया कैसे बनेगी? जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करती है तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, और जिसका फार्मूला है NH3। रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 2 होने चाहिए, हमने 2NH3 कर दिया, और हाइड्रोजन हो गए 6, 2 3 6, तो यहाँ पर आप 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे, 3 2 6, पूरी रिएक्शन बैलेंस। और अमोनिया भी गैस है, इसलिए इसकी अवस्था हमने प्रदर्शित कर दी G के फॉर्म में। क्लियर? तो आपको योगात्मक अभिक्रिया बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दैट्स योर एग्जांपल्स। क्लियर? इसके बाद सेकंड नंबर आप हेडिंग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखते हैं इसके बारे में भी। सेकंड नंबर, फर्स्ट आपने कंप्लीट कर लिया योगात्मक अभिक्रिया। नेक्स्ट है वियोजन, या इसी को कहा जाता है अपघटन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये योगात्मक अभिक्रिया का जस्ट रिवर्स होता है। योगात्मक अभिक्रिया में आपने क्या सीखा है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। यहां पर क्या होगा? एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक नए उत्पाद बनाता है, उसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो यहां पर भी एक हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल देख लें। जैसे हमने यहां पर लिख लिया A, और ये एक सिंगल अभिकारक है, और ये टूटकर 2 नए उत्पाद बनाएगा, 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनाएगा। तो उस अभिक्रिया को आप क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक क्या होता है? जो एरो के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझा दिया है। जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है या फिर कहते हैं। समझ में आया सभी को? तो एक अभिकारक है, अब ये टूटेगा तो क्या बना रहा है? यहाँ पर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, और इसमें आप फर्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन।
ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन को तापीय वियोजन भी कहा जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स वो रिएक्शन जो टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो, ऊष्मा देने पर हो, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? ऊष्मीय वियोजन। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं, वह वियोजन जो ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में, ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में होता है, उसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। उसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लें। इसमें मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3, इसको चूना पत्थर भी कहते हैं। संगमरमर का फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट, नाम इसका लिखे दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं ऊष्मीय वियोजन, मतलब ऊष्मा या ताप देने पर ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड होता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस रिएक्शन में आप देख लें, क्या ये ऊष्मीय वियोजन है? और ऊष्मीय वियोजन को पहचानने से पहले क्या आप सीख लें, ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। एक ही अभिकारक है और टूट करके दो अभिकारक उत्पाद बना रहा है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया है। और ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है, मतलब गर्म करने पर ताप की उपस्थिति में होगा, तो उसको आप क्या बोलेंगे? ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। वह वियोजन अभिक्रिया जो ताप की उपस्थिति में या फिर ऊष्मा की उपस्थिति में होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पोटेशियम क्लोरेट KClO3, यहां पर इसका मैं नाम बता दूं आपको, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, इसको जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, डेल्टा का सिंबल ये इंडिकेट करता है ताप की उपस्थिति में या गर्म करने पर, तो इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए जाएं तो ये ब्रेक होकर के बनाता है KCl के 2 मोल और साथ में ऑक्सीजन O2 के 3 मोल बनाता है। पोटेशियम क्लोरेट एक साल्ट है जो कि सॉलिड होता है, ठोस होता है। यहाँ पर भी ये सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस है। तो पोटेशियम क्लोरेट इस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक है जो टूट करके दो उत्पाद बना रहा है, वियोजन अभिक्रिया है, और ताप की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए अभिक्रिया क्या हो गई? ऊष्मीय वियोजन। ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर हैं सभी को? नोट कर लीजिए आप, और आप नोट्स जरूर बनाते रहिए ताकि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना आए बाद में रिवाइज करने में। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, ये आपने पढ़ लिया ऊष्मीय वियोजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत वियोजन और थर्ड पार्ट प्रकाशीय वियोजन। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार में आपने ऊष्मीय वियोजन पढ़ा, इसके बाद में हम पढ़ेंगे वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। आगे देखते हैं सेकंड नंबर हेडिंग, वियोजन का सेकंड पार्ट, वैद्युत वियोजन या कह सकते हैं वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये वह वियोजन अभिक्रिया
जो वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर होती है उसे वैद्युत वियोजन कहते हैं। डेफिनेशन यहां पे लिख सकते हैं आप, वह वियोजन जो वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर होती है उसे वैद्युत वियोजन कहा जाता है। उसे वैद्युत वियोजन कहा जाता है। आइए गाइस इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं वैद्युत वियोजन के। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर जब हम इस पर वैद्युत धारा पास करेंगे या जब इसका हम वैद्युत अपघटन करेंगे तो इसके दो मॉलिक्यूल ले लेंगे और ये जो सॉल्यूशन वैद्युत अपघटन करेंगे NaCl का, तो Na लिक्विड फॉर्म में होगा दो मॉलिक्यूल और क्लोरीन ब्रेक हो जाएगा Cl2 में और जो कि गैसियस फॉर्म में, गैस फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगी। तो NaCl जब इस पर वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये टूट जाएगा और दो उत्पाद बना रहा है, एक सोडियम धातु बन रही है यहाँ पर और क्लोरीन गैस बन रही है। यहाँ पर ये हो जाएगा सोडियम और जो कि है क्या, ये धातु है और ये है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस की डिस्कवरी की थी सीले ने, ग्रीनिश येलो कलर की होती है। इसके बाद दूसरा भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, NaCl ले लिया हमने, आप ले सकते हैं H2O लिक्विड है और जब इसका आप वैद्युत अपघटन करेंगे या वैद्युत वियोजन करेंगे, वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H2O जिससे मिलकर बना है उसी में टूट जाएगा। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन H2 गैस, ऑक्सीजन O2 ये भी गैस। बैलेंस करना है 2H2O ले लेंगे, 2H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो वैद्युत वियोजन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम थर्ड हेडिंग पढ़ेंगे वियोजन अक्रिया का प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन या इसको प्रकाश रासायनिक वियोजन अक्रिया भी कहा जाता है। प्रकाशीय वियोजन को क्या बोलेंगे? फोटो केमिकल डीकंपोजिशन। फोटो केमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो जैसा कि यहां पर भी नाम से ही क्लियर है, वह वियोजन अक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होगी उसको हम क्या नाम देंगे? प्रकाशीय वियोजन कहा जाएगा। तो आप डेफिनेशन यहां पर भी कंप्लीट कर सकते हैं। वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, वह वियोजन अक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे आप क्या नाम देंगे? उसे प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। उसे प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। क्लियर? आइए इसका एग्जांपल चेक कर लें। AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgCl जो कि सॉलिड होता है, इस पर जब सनलाइट पड़ती है या सूर्य का प्रकाश जब डाला जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में, सिल्वर ग्रे कलर में सॉलिड मेटल और क्लोरीन गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सिल्वर कलर कैसा रहता है? ग्रे कलर, धूसर रंग का बोलते हैं। तो क्लोरीन Cl2 बैलेंस करने के लिए 2AgCl ले लेंगे, क्लोरीन बैलेंस है
यहाँ पर 2Ag बन जाएगा। क्लियर। और इस रिएक्शन का उपयोग करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, हिंदी में बोलते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आया हुआ है, जिसमें ऑप्शन में AgCl दिया गया था। AgCl अगर ना दिया गया हो तो AgBr का प्रयोग भी किया जाता है। क्लियर है ना। तो आप दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, AgCl लिख लीजिए और या फिर AgBr। AgCl का नाम होगा सिल्वर क्लोराइड और ये हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सेम रिएक्शन, बिल्कुल सेम प्रेजेंस सनलाइट, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा 2Ag और क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन, यहाँ पर गैसियस फॉर्म में ब्रोमीन बनेगी। क्लियर है ना। तो यहाँ पर मैं नोट में आपको लिख दूं, इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो आज आपने पढ़ा योगात्मक अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में 3 टाइप आपने सीखे। कौन कौन से? पहला आपने सीखा था तापीय वियोजन, और दूसरा आपने सीखा वैद्युत वियोजन, और थर्ड आपने सीखा है प्रकाशीय वियोजन। क्लियर सभी को? इतना आप नोट करें, लर्न करें और रिवाइज करें। मिलते हैं थर्ड लेक्चर में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।